इसका मतलब है वी आर बिकॉज ही वाज। पाकिस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पहुंच पाए। जो लोग बंटवारे के समय पाकिस्तान में रह गए, बड़े नुकसान में चले गए। जो लोग बांग्लादेश में चले गए और इंडिया के बंटवारे के समय इंडिया में नहीं आ पाए, वो हमारे और आप जैसे भाग्यशाली नहीं बन पाए, क्योंकि वहां डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर अम्बेडकर कहां पहुंचे? न्यूयॉर्क की नौकरी छोड़ करके, न्यूयॉर्क में नौकरी मिली नहीं ली, लंदन में नौकरी ऑफर हुई नहीं ली, कोलंबिया विश्वविद्यालय में कहा कि आप यहाँ प्रोफेसर बन जाइए, नहीं बने। लंदन में कहा कि आप यहाँ प्रोफेसर बनिए, नहीं बने। पढ़ाई लिखाई करके कहां पर आए? कहां पे आए? भारत में। किस लिए आए? इसलिए आए कि मैं अपने गरीब समाज के आंसू पूछूंगा। और ये बात सही है कि हमारे जैसे, आप जैसे जो लोग हैं, उनके आंसू पूछने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी सफलतापूर्वक किया। हमारे कुछ साथी जो आज जेडएम इंचार्ज बने हुए हैं दिल्ली में, हमारे कुछ साथी जो कानपुर पटना में जेडएम इंचार्ज बने हुए हैं, उनके पूर्वज पाकिस्तान में थे जब बंटवारा हुआ था। सौभाग्य से वो बंटवारे के टाइम पे इंडिया में आ गए और बाबा साहब का आशीर्वाद मिला तो आज दिल्ली के जोन में इंचार्ज तक की कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं। काश पाकिस्तान में रह गए होते तो आज वहां के जो मुस्लिम समाज है उसके बर्तन साफ करने के अलावा कुछ और काम उनके पास में नहीं होगा, क्योंकि आज जितना शेड्यूल कास्ट का आदमी, शेड्यूल ट्राइब्स का आदमी पाकिस्तान में रह गया था, बांग्लादेश में रह गया, वो आज वहां पर बहुत बुरी जिंदगी जी रहा है। तो अकेले डॉक्टर अम्बेडकर ने करोड़ों लोगों को जीवन जीने का अवसर दे दिया, सम्मान से जीवन जीने का अवसर दे दिया, आर्थिक आजादी दे दी। क्या हम सब लोग मिलकर एक बाबा साहब का भवन नहीं बना सकते? नहीं बना सकते क्या? उनके नाम पर एक बच्चों के लिए एक एजुकेशन सेंटर नहीं बना सकते? उनके नाम पर पूरे देश के लोगों को जो आए दिल्ली में उनको रहने की एक जगह नहीं दे सकते? उनके नाम पर एक मीटिंग का हॉल नहीं बना सकते? तो हम क्या कर सकते? फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसी कड़ी में एक प्रयास हुआ, आप सबका विश्वास रहा, सबने विश्वास दिया ये होना है, होना है तो हो गया। आज होना है तो आज हो गया। ये कोर्ट के कागज हैं, आप जानते हैं इसे एफिडेविट क्या कहते हैं? इसे एग्रीमेंट कहते हैं। ये एग्रीमेंट मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। ये एग्रीमेंट है मिस्टर परवीन कुमार शर्मा बरेली और वेलफेयर एसोसिएशन LIC SC/ST/P एम्प्लॉयज ऑफिसर्स, ये दो पार्टीज के बीच का एग्रीमेंट है। किसके बीच में है? ये हरीश गौतम और परवीन शर्मा के बीच का नहीं है, ये KP चौधरी और परवीन शर्मा के बीच का एग्रीमेंट नहीं है। ये एग्रीमेंट है परवीन कुमार शर्मा, यानी कि दिस एग्रीमेंट इज सेल इज मेड टू द बरेली, दिस एग्रीमेंट टू सेल इज मेड एट बरेली ऑन 1 जुलाई 2021, यानी आज हुआ, बिटवीन श्री परवीन कुमार शर्मा सन ऑफ लेट श्री मुरारी लाल शर्मा, रेजिडेंट ऑफ 78 आवास विकास कॉलोनी, सिविल लाइंस, बरेली, उत्तर प्रदेश, herein after called the first party seller of this part. MS Welfare Association of LIC SC/ST/P employees officer registered, address F19 ground floor, United India Life Building, Middle Circle, opposite gate number 6, पालिका बाजार, करनाट पेस्ट, न्यू दिल्ली 11001 through its Secretary General Mr. KP Chaudhary, herein after called the second party purchaser of the other part. The terms and expression vendors of the first part and vending of the second part shall unless to the context mean and include their respective heirs, successors, executors, nominees,
assigns administrators and legal representatives. The details of the property is the first party seller is absolutely owner of plot number B10 Kosambi Ghaziabad Uttar Pradesh 201010. Plot size 480 square meters means 500 square gaj. Here in after referred as the said property for their confined need and requirement have agreed to sell, and the second party purchaser has agreed to purchase for a total sale consideration 5 crores 65 lakhs rupees, 5 crores 65 lakhs only. Now this agreement to sell witness is under. तो इसमें सारे एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशंस डिसाइड की गई हैं. इसमें विटनेस हैं दोनों आप, यानी ऑन बिहाफ ऑफ द एसोसिएशन आई हैव साइंड दिस एग्रीमेंट एज वेल एज अब दो विटनेसेस हैं. विटनेस में श्री प्रीतम सिंह जो डिवीजन प्रेसिडेंट हैं, खड़े हो जाएं. प्रीतम सिंह जी डिवीजन प्रेसिडेंट हैं देहरादून डिवीजन के, वो इसमें विटनेस हैं. और इसमें अरविंद महेश्वरी जो उसने ये प्लॉट का बीच में मध्यस्थता किए गए है. इस एग्रीमेंट की एक एक कॉपी आपको दी जा रही है. जैसे आप जाएं और अपने क्षेत्रों में उन लोगों को, कम से कम जो लोग परेशान थे हमारे इस बालिका हाउस के लिए, बड़े परेशान थे. वो अपने घर के लिए परेशान नहीं थे, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए परेशान नहीं थे, वो अपनी टांग टूट रही उसके इलाज के लिए परेशान, बट हमारे बालिका हाउस के लिए परेशान थे. पता नहीं क्यों परेशान थे. ये हमारा काम, हमारा संतान अपने आप देखेगा, तुम अपना देखो यार. लेकिन वो अपना ना देखकर हमारा ज़्यादा देखते हैं. तो मेरा ख्याल ये है आज हमारे डिविजनल सेक्रेटरीज जो फील्ड में इस बीमारी का सामना कर रहे थे, आज इस एसोसिएशन ने ये आपको हथियार दे दिया है. और ये हथियार आपके फील्ड में जाने के लिए मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होना चाहिए. सहमत है इस बात से? संगठन के द्वारा 1 करोड़ रुपए का चेक, जिसका चेक की डिटेल है इसमें लिखा हुआ है. 1 करोड़ चेक का जो डिटेल है जो अभी दिया गया है वो हैंडओवर कर दिया गया है अपने जो इसका पार्टी, इसका प्लॉट का मालिक है. और बाकी जो अमाउंट है जैसा बताया गया 4 लाख मैं पढ़ ही देता हूँ. इन परसुएंस ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल एंड इन कंसिडरेशन द टोटल सम रुपीज 5 करोड़ 65 lakhs, out of which the first party seller received 1 crore rupees from the second purchaser, white check number 421482 dated 1st July 2021, drawn in at Punjab National Bank, Connaught Place, New Delhi 11001. Till the timing of the signing of this agreement to sale, the receipt of which the first party seller hereby admit and acknowledge, and remaining balance amount rupees 4 crore 65 lakhs would be given to the first party seller by the second party purchase on or before 15th October 2021. यानी कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था. विजयदशमी का दिन माना जाता है. 14 अक्टूबर की अगर छुट्टी रहती है तो ये एग्रीमेंट 15 अक्टूबर को होगा. और अगर 14 अक्टूबर को कोर्ट खुला रहता है तो ये एग्रीमेंट है गाजियाबाद की कोर्ट में 14 अक्टूबर को. ठीक है. अब हमारे पास एक टाइम लिमिट आ गई है. नाउ वी आर रनिंग विद ए लिमिट ऑफ टाइम दैट वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द ओनर ऑफ द प्लॉट लेटेस्ट बाई 15 अक्टूबर 2021. अब देखना ये कि चुनौती तो हमारे सामने है. चुनौती तो है, और चुनौती को अकेला आदमी तो पूरा नहीं कर सकता, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा. बहुत सारे मंडल हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे पाइपलाइन में हैं. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि शायद आज जो ये प्रयास हुआ इसके लिए हमारे 8 मंडल के साथी यहाँ पर आए हैं. आगरा मंडल से हमारे सेक्रेटरी साहब सुरेश जी जो करीब 30 लाख का, शायद वो कह रहे हैं कि 20 लाख का चेक हम अभी आपको दे रहे हैं. 10 लाख का चेक वो दिन मतलब जल्दी ही जुलाई में दे देंगे. अलीगढ़ के साथी यहाँ पर हमारे 10 लाख का चेक उनका तैयार है. और मेरठ के साथी 30 लाख का चेक उनका तैयार है, 20 लाख की व्यवस्था में है. और 17 जुलाई को 50 लाख का चेक हैंडओवर कर रहे हैं.
हल्द्वानी भी 10 लाख के चेक के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, देहरादून भी 10 लाख के चेक के लिए तैयार बैठा है, कानपुर 20 लाख, लखनऊ 20 लाख, बरेली 20 लाख, इलाहाबाद 10 लाख, गोरखपुर 10 लाख, फैजाबाद 15 लाख, वाराणसी 20 लाख। ये टोटल अमाउंट आपके जोन से 2 करोड़ 25 लाख का बैठा है। मैंने 2 जोन की जिम्मेदारी लगाई थी, 2 करोड़ 75 लाख नॉर्दर्न जोन और 2 करोड़ 25 लाख कानपुर जोन। इस टाइप से ये सीधा सीधा कितना बनता है, 5 करोड़। ठीक है, 2 जोन बैकबोन रहेंगे, बाकी जोन्स का कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ रुपया कानपुर जोन उसका, पटना जोन का रहेगा, 1 करोड़ भोपाल जोन का रहेगा, 1 करोड़ आपका गुजरात रीजन का रहेगा, 50 लाख महाराष्ट्र से, 50 लाख साउथ सेंट्रल हैदराबाद, साउथ सेंट्रल कर्नाटका 50 लाख, साउथ जोन 50 लाख, ईस्टर्न जोन कोलकाता 50 लाख, 1 लाख पर ईस्टर्न जोन पटना। ठीक है, ये टोटल अमाउंट इस समय प्रस्तावित है जिसके लिए हमारे साथी दिन रात काम कर रहे हैं। समझ में आई बात नहीं? अभी कह रहे थे हमारे शैलेंद्र जी पारदर्शिता, अरे पारदर्शिता जितनी होगी उतना ही तो मेरा ख्याल है एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, काम करने का आनंद आएगा। पारदर्शिता ही नहीं होगी तो काम कैसे बढ़ेगा? हमने कहा सब आ जाओ, सब बैठ जाओ अंदर, बात हो रही, सब सुनो। जो लोग उस समय लकी थे, जो पहुंच गए थे, वो सब लोग अंदर थे। कुछ लोग हमारे आने में लेट हो गए, जैसे हमारे मेरठ के साथी थोड़ा डिले हो गया, हल्द्वानी के साथी नजदीक थे इसलिए थोड़ा डिले हो गया, 1-2 डिवीजन और थे हमारे जो, लेकिन जो लोग पहुंच गए थे वो सब लोग अंदर डिस्कशन का हिस्सा बने। और सौभाग्य है हमारे देहरादून के अध्यक्ष का, वो तो इस एग्रीमेंट का विटनेस ही बन गए। बहुत बड़ी ताली बजाओ उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात। रात दोनों सेक्रेटरी साहब हमारे आ गए थे, हम भी रात आ गए थे। रात हमने 2 बजे तक मीटिंग ली, 2 बजे तक लोगों को हम समझाते रहे, बात होती रही। मेरा कहना यह है, जीवन का अगर सार समझ में आ जाए, भगवान बुद्ध को अगर पढ़ लिया जाए, बाबा साहब को पढ़ लिया जाए, सवाल कुछ बचता ही नहीं। मेरे जीवन में लोगों को सवाल है, मेरे जीवन में कोई अस्थिरता नहीं है। मैं जहां भी रहूंगा काम करूंगा, जो भी काम मुझे मिलेगा मिशन का करूंगा और हैप्पीली करूंगा, स्वस्थ भी रहूंगा, सम्मान भी मुझे मिलेगा। ये जो लड़ाई झगड़ा टंटा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी 2 आदमी साथ नहीं है, क्यों नहीं साथ भाई? क्यों झगड़ा कर रहे हो? तुम्हारी को जागीर बैठ रही है, बाबा साहब के दोनों सिपाही हो, दोनों बाबा साहब के नौकर हो तुम लोग। तुम कोई एहसान नहीं कर रहे दूसरे में, तुम बाबा साहब की नौकरी कर रहे हो, तुम दोनों बाबा साहब का कर्म पूरा कर रहे हो, उतार रहे हो, फिर तुम क्यों झगड़ा करते हो जी आपस में? जहां ये प्रॉब्लम है मैं वार्निंग दे रहा हूं, या तो मिलकर के सुधार लो, दोनों को हटा दूंगा मैं, या तो ये अपने आप को सुधार लीजिएगा। आप बाबा साहब के सिपाही हैं, बाबा साहब के मिशन के लिए काम करते हैं, दोनों आप लोग बाबा साहब के, मैं भी नौकर बाबा साहब का, आप भी नौकर बाबा साहब के। एहसान किस बात का जी? अगर कहीं 2 प्रेसिडेंट सेक्रेटरी में प्रॉब्लम है, मेरा निवेदन है कि आप आज से उस प्रॉब्लम को ठीक कर लीजिएगा, दूर कर लीजिएगा, मिलकर काम करिए, एक दूसरे के पूरक बन के काम करिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन दोनों को हटाना पड़ सकता है। क्यों? मुझे हटाने का शौक है, मुझे तो काम करने वाले लोग चाहिए। लेकिन 1 - जब 0 होता है, 1 - 1 कितना होता है? 1 - 1 कितना होता है जी? और रिजल्ट अगर 0 आता है तो ऐसा मूवमेंट चलाने में तो घाटा है। इसलिए अगर किसी प्रेसिडेंट की गलती से, अगर किसी सेक्रेटरी की गलती से अगर मिशन माइनस होता है तो प्रेसिडेंट भी समझ ले, अपने आप को सुधार ले, और सेक्रेटरी भी समझ ले, अपने आप को सुधार ले। समझ में आई बात नहीं आई? अब आते हैं वापस हम कि मिशन को कैसे आगे लेके जाएं। देखो, किसी ने नहीं सोचा था कि LIC में एक छोटा सा एसोसिएशन होगा, किसी ने नहीं सोचा था कि उसका कनाट में मुख्यालय होगा, किसी ने नहीं सोचा था कि वेज रिवीजन पर वो एडवांस में जानकारी देगा कि 16% का इंक्रीज और फाइलेज भी कर रहा है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि चेयरमैन और ED और MD सीधे आपके जनरल सेक्रेटरी साथ 5 डायलॉग्स करेंगे, ZM लाइन पर रहेंगे, STM लाइन पर रहेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि आज आपके कल्याण संघ के कार्यालय में बड़े बड़े मंत्री, सांसद, मिनिस्टर्स, बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं। किसी ने नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली LIC के अंदर 4 ZM इंचार्ज होंगे, किसी ने, लेकिन आज हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि 42 सीनियर ZM इंचार्ज यहाँ पर इंडिया में काम करते, किसी ने, आज हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि आज कानपुर जोन में 12 में 3 STM इंचार्ज, 12 में 3 लखनऊ, फैजाबाद और मेरठ के सीनियर सौभाग्य से आपके अपने समाज के हैं। दिल्ली
में तो बाढ़ आ रही है, 17 में 10 है, पूरा जोन ही कब्जा रखा है SC/ST के लोगों ने। ऐसा नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं थी, कल भी काबिलियत थी और आज भी काबिलियत और कल भी काबिलियत रहेगी, लेकिन उनके साथ अन्याय ना हो इसको देखना आपके संगठन की जिम्मेदारी है। जो संगठन अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाता आ रहा है, उसका परिणाम यह है कि हर स्तर पर LIC में आपके समाज के अधिकारी सम्मानजनक स्थिति में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आज वो तैनात हैं। तो आप अपने जनरल सेक्रेटरी को अपना आदर्श बना लीजिएगा। सोने के अलावा जो टाइम मिलता है मैं उसमें काम करता हूं अपने लोगों का। पारदर्शिता जीवन में देखनी है तो अपने जनरल सेक्रेटरी को देख लीजिएगा। दिन रात मेहनत करने का अगर आपने है तो वहां से कुछ अपना इनहेरिटेंस कर लीजिए, उनसे कुछ सीख लीजिएगा। तुम्हारे पास तो ऐसा आदमी है जो ब्रांड नेम मत बताया, ब्रांड नेम है तुम्हारा, और तुम उससे भी अगर नहीं सीखते तो तुम अभागे लोग। अरे तुम्हारा सीनियम तुम्हें नहीं बुलाता, तुम्हारा सीनियम तुम्हें नहीं बुलाता, तुम्हारा सीनियम तुम्हें चाय नहीं पिलाता, तुम्हारा सीनियम तुम्हें वैकेंसी नहीं देता, गलत बात है। सीनियम है आज आपका यहाँ है, आपका है सीएम बरेली का सीनियम है आज यहाँ? कहाँ पर है? नंबर 2 कौन है? MM है, भाग गया वो, हमने कहा था आ रहे तारीख को, भाग गया। चलिए कोई बात नहीं, तो MM को आना चाहिए था, बाबा साहब को करनी चाहिए थी, उसको बुलाइए, उसको आप जाइए, उसे बुलाइए। अरे बाबा साहब को तेरे यहाँ तो आए हैं तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि करके 2 शब्द कह के जाएगा। MM अगर इंचार्ज है वो तो बुलाइए। ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है। मेरा अनुरोध आपसे ये है, देखो कोई ब्राह्मण आपको सहयोग नहीं करेगा, कोई भी जनरल कैटेगरी का आदमी आपको सहयोग नहीं करेगा। ओवरऑल ये आंदोलन बाबा साहब का, बाबा साहब के सिपाही ही चलाएंगे, और सिपाही कौन है? वो हम और आप हैं। अपनी कमियों को उन्हें सुधारो, अपनी कमियों को पहले ढूंढो, उन्हें सुधारो, और सुधार करके इस मूवमेंट को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो। अरे एक वाली हाउस नहीं, एक बरेली बनना चाहिए, एक लखनऊ बनना चाहिए, शाहजहां, सब जगह बनाना है, सब जगह बनाना है। इसके लिए एक ना मैंने पहले एक तो बना ले, पहले एक बन जाए, उसके बाद अभी पहले तो एक ही बन जाए ना, उसको बनाओ। लेकिन सवाल उल्टे सीधे आते रहते हैं, आते रहेंगे, उनमें कोई नई बात नहीं है। मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि वेज रिवीजन में आपकी एसोसिएशन को पूरे देश ने अप्रिशिएट किया। वेज रिवीजन में आपकी एसोसिएशन के कार्यों की जनरल कैटेगरी के लोगों ने सराहना की। ये बात सही है गलत? पूरी मैनेजमेंट ने सराहना की। आपके पास कलेक्शन करने का एक बड़ा लॉजिक भी है, बड़ा एक ठोस कारण भी है कि आप जाएं अपने लोगों से बात करें, उनको समझाएं। जो लोग ना समझ है, अरे क्यों यूनियन को चंदा दे रहे हो, रिजर्वेशन के खिलाफ जो काम कर रहे हो उनको क्यों मजबूर कर रहे हो आर्थिक रूप से? अरे भैया ये तो गलत बात है। तो आप लोग अपना कम से कम जो आपका, देखिए ये जो आपका आपके हाथ में अब ये है कि जो जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन अब आएगा, इस मालिक हाउस की जो एक आंदोलन की जो चिंगारी यहां से आने वाले समय में निकलेगी, आप ये मान के चलेगा उसके सूत्रधार आप भी बन सकते हैं अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से अपने डिवीजन में काम करेंगे, अपने डिवीजन जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, अपना घर छोड़ेंगे, अपनी पत्नी को छोड़ेंगे, अपने वेस्टिंग तक छोड़ेंगे। और अगर आप फील्ड में उतरेंगे, 10 आदमी जाएंगे, 5 आदमी जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो टारगेट अभी बताया गया वो टारगेट, अगर वो छोटा टारगेट है, उससे बड़ा टारगेट भी बन सकता है, बड़ा टारगेट भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा, लोगों के पास अप्रोच करनी, घर बैठे। ऐसा नेतृत्व तो मेरा भी नहीं है कि मैं अगर ना जाऊं, अरे अगर ऐसा होता तो मैं क्यों आता, मैं आपको आज डिवीजन को बुलाकर आज क्यों समझाता? इसका मतलब मैं खुद आया हूं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। मैं आया नहीं आपके बीच में। क्या आप अपने ब्रांचों में अपने लोगों के बीच में जा रहे? जवाब है ज्यादातर नहीं, ज्यादातर का जवाब है नहीं। हालांकि कोविड एक प्रॉब्लम रहा है, लेकिन भाई अब कोविड ने थोड़ा सांस दिया है तो आप निकल जाओ। ये जुलाई के अंदर जो डेट मिली है उसके अंदर जो आपको टारगेट किया गया है, एक समझाने के, एक बात कहकर समझा के अपनी बात खत्म करूंगा। एक आदमी बरेली से दिल्ली के लिए रोडवेज की बस में चढ़ा,
किराया था 500 रुपया, उस आदमी के पास थे 450 रुपए। सरकारी गाड़ी थी, कंडक्टर ने कहा कि लाओ भाई टिकट लो। उसने कहा मेरे पास तो 450 रुपया। उसने कहा कि नहीं 500 रुपए का टिकट है भैया, तो गाड़ी सरकारी है, मैं पैसे पूरे दो। उसने कहा मेरे पास तो 450 ही है। उसने कहा ठीक है, तो उसने सीटी मारी, ड्राइवर से कहा गाड़ी रोक और सुधार। अब आप बताओ, जब आपके पास 500 रुपए होंगे नहीं तो आप दिल्ली पहुंचोगे कैसे? कैसे पहुंचोगे? यानी कि अगर 5 करोड़ 65 लाख प्लस 1% जो इसमें लिखा हुआ है, वो जो बीच का आदमी है उसका हो गया, तो यानी कि उसका भी कितना हो गया? 5.5 लाख उसका भी हो गया करीब करीब। ठीक है, इसके अलावा म्यूटेशन का खर्चा, रजिस्ट्री का खर्चा, यानी ये 6.25 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट बन जाएगा। बात समझे बात आप? अब 6.25 करोड़ अगर नहीं होगा तो प्लॉट आपके नाम आएगा ही नहीं। अब प्लॉट अगर आएगा नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? अभी आएगा कैसे? अगर 2 करोड़ 25 लाख का टारगेट आपको दिया गया है तो उसको आपको 2 करोड़ 30 लाख में करना है, उसमें 2 करोड़ 20 लाख नहीं करना है। समझ में आई बात मेरी? नहीं आई? अगर 2 करोड़ 20 लाख कर दिया तो 5 लाख कहां से आएगा? वो 50 रुपए के चक्कर में तो वो बस से उतार दिया उसने। अरे मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्यों भाई? है सही बात है गलत है? तो भैया मेरे, आप लोग जो हमारे जुझारू साथी आए हैं आज, उनका साधुवाद करता हूं। आपको एक निर्देश भी देता हूं कि आप अपने सीटें छोड़ दीजिएगा। अब तक ऑनलाइन जो पेमेंट सानिध्य आ गई, लोग इतने भले हमारे नहीं है, इतने सीधे क्या बेचारों को पता ही नहीं है। उनको समझाओगे, उन्हें बताओगे, मूल धारा में लाओगे तो सहयोग देंगे तो वालिक हाउस बनेगा, ना केवल दिल्ली में बनेगा, इसके बाद देश के कोने कोने में इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय लाइन तक ले जाने का हम लोग काम करेंगे। तो मैं आज हमारे बरेली के साथी, इनका साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे, परसों कहा गया था सर, तो हम लोग आ रहे हैं। रैंडम प्रोग्राम होता है, ये लोग भी टेंशन में आ जाते हैं, अचानक ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, उसके बाद में सभी हमारे 8 मंडलों के हमारे पदाधिकारी यहाँ पर आए, उन सब ने आकर के इस सभा को संपन्न किया और आप सबकी शुभकामनाओं से बड़ा अच्छा। आज 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई में आज आप एक प्लॉट में 1 करोड़ रुपए का चेक हैंडओवर करने के बाद में एक एग्रीमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपसे उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रहे थे, व्हाट्सएप पर सवाल किए जा रहे थे, उन सवालों का जवाब शायद इस एग्रीमेंट के माध्यम से आप अपने डिविजन्स में ऐसे एलिमेंट्स को जो हमेशा संगठन विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों में रहते हैं, उनको जवाब देने में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं आज इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारे संबोधी कहते थे बना दो सर, बना दो। संबोधी आज एक कदम आगे बढ़ गए और आज एग्रीमेंट तो साइन हुआ और मेरा विश्वास है कि 15 अक्टूबर 2021 को विजयदशमी, जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, उस दिन ये वालिक का परिवार पूरे देश में धूमधाम के साथ अपने वालिक हाउस के स्थापना दिवस के रूप में से मनाएगा, याद किया जाएगा। आप सब लोग साथ देने के तैयार हैं? तैयार हैं? जिसकी जितनी जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह निभाओगे? उसमें कोई कमी तो नहीं आएगी? चलिए, जय हिंद।